ऐश्वर्या, देखिए अब राम की वो आंधी चल पड़ी है कि पूरा देश आज राममय दिख रहा है। और यही कारण है कि इसी डर से ऐश्वर्या, इसी डर से अखिलेश यादव को ये कहना पड़ रहा है कि 22 तारीख के बाद हम आएंगे दर्शन करने के लिए। 22 के बाद आ सकते हैं तो अभी क्यों नहीं? देखिए, देश की राष्ट्रपति भी 22 तारीख को नहीं आ रही हैं, जितने शंकराचार्य हैं वो भी 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं। तो ये धारणा बनाना कि केवल अगर आप 22 तारीख को ही आएंगे तो ही आप राम भक्त हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप 23 तारीख को भी आएंगे तो भी आप उतने ही राम भक्त हैं जितने आप अगर आप तो बिल्कुल है, लेकिन आपको देश की भावना नहीं दिख रही, आपको भारत की ये भावना नहीं दिख रही। बिल्कुल, इसीलिए हमने अखिलेश जी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और बधाई भी दी है कि जो भव्य आयोजन वो सफल हो, उसके लिए उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं चंपत राय जी। बिल्कुल। तो मैं जरा कृपाली महाराज के पास जा रहा था। महाराज, जब आप ये देखते नहीं, आप आराम से बैठे रहे, मैंने देखा आपके हाथ में भी चोट लगी हुई, जब आप ये देखते हैं कि इतने लोग यहाँ पे हैं और फिर आप इन राजनेताओं को देखते हैं, कोई कहता है मैं कल आऊंगा, कोई कहता है मैं परसों आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जी कि राजनीति में धर्म हो, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो रही है। धर्म में राजनीति ना हो, बल्कि राजनीति में धर्म हो, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट ओनली रिलीजन, बट you are can say Ram is not God in the sense of India, but also you can say Ram means राष्ट्र, माँ means मंगल। राष्ट्र मंगल is known as राम। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम है। राम का विरोध करने वाला देश का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है, आतंकवादी है, उसको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं कृपाली महाराज जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आप प्लीज बैठिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी भी नेताजी कि क्या विपक्ष के कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो कोई भी और हो, क्या उनको दिख नहीं रहा? मेरा एक ही सवाल है, क्या मैं अकेला हूं जिसको ये मतलब हुजूम दिख रहा है, जिसको ये भावना? और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप यहाँ से लेके पूरा मतलब अयोध्या तक चले जाइए, एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहां से यहाँ तक सिर्फ आपको एक ही चीज दिखती है। क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा? उनको भी तो यहीं आना है, उनको भी तो जनता के बीच ही आना है। देखिए, उनको यहाँ नहीं आना है, उनको यहाँ गोली चलवाना है। और वो दिन याद करिए, ये सरजू की धरती, जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने यहाँ गोली चलवाई थी और अखिलेश यादव ने उन आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर पर हमला किया था। अयोध्या उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, अयोध्या उनकी सोच में नहीं है। अयोध्या अगर किसी की सोच में है तो वो मोदी और योगी की सोच में है। 50,000 करोड़ रुपए का काम अयोध्या के अंदर हो रहा। आज हम जिस राम पैड़ी पर बैठे हैं, ये राम पैड़ी आज जगमगा रही है। अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या के अंदर लता मंगेशकर चौक है। लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी का जाने वाला रास्ता, कभी वहां तार टूटे हुए लटके रहते हैं, आज वहां बढ़िया अच्छी प्रकार की लाइट जल रही है। ये योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या, ये योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या है। ये कार सेवकों की अयोध्या है और कार सेवकों के त्याग और बलिदान की अयोध्या है। कि ये जो श्री राम, प्रभु श्री राम का ये जो अभी प्रोफेसर आगे बता रहे थे आचार्य जी, अब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में हो गया। देखिए, पूरे भारत, राम पूरे भारत के हैं, राम पूरे विश्व के हैं। भारत की बात, आप भारत की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया में, अदर कंट्रीज में जहां पर मुस्लिम आपके 85%, अरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, विश्व में राम को मनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर ऐश्वर्या जी, बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, आज तक हमारे सनातन, सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं मैं रिपब्लिक का, जिसने जब भी सनातन की बात आई, पाल घर में जब संतों के लिए कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था, जब कोई उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था, तब रिपब्लिक ने सबसे आगे आकर के उनके बारे में दिखाया और उनको न्याय प्राप्त हुआ। तो धन्यवाद करता हूं रिपब्लिक को। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, आज तक हमारे भारत के सनातनियों, हमारे जो भारत के सनातनी हैं, वो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भूल गए थे। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने और आपके चैनल ने
जामवंत बन करके, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए सुंदरकांड के समय, तब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगतौ अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। तो उसी प्रकार आप लोगों ने सनातनियों की शक्ति को जागृत करा दिया है और वही आज ये दृश्य दिख रहा है। तो लेकिन इस मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आरएलडी को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं आ रहा हूं अनामिका और चलो नहीं आपके पास, उसके बाद क्या आपको समझ नहीं है, दिख नहीं रहा आपको? आपको क्या आपके सामने है। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमारी गणित इतनी कमजोर है कि हमें 80-20 की राजनीति समझ में नहीं आती है? या आपको क्या लगता है कि हम अब तो नौसिखिया ये 100 बाय 100 राजनीति लिख रहा है मुझे। परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है और भारतीय किसके लिए जनता नहीं है? पार्टी इनके के लिए लिए नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल। इनके लिए नहीं है। हमारे लिए भी आप है, कह रहे हैं इनके लिए भी इनके लिए आस्था नहीं का विषय, इनके लिए भी आस्था का फिर? विषय है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजनीति का विषय है। अच्छा, प्रभु और भक्त के बीच में बिचौलियों की क्या जरूरत है? मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी भूल करके इनकी भावनाओं को तो देखिए, भारतीयों की भावनाओं का तो सम्मान मेरी कीजिए। भावना का आप सम्मान बार बार करिए। भारतीय जनता अरे मैं पार्टी भी पर क्यों आ सनातनी जाते हूँ। हैं? मैं भी बार बार आपके भारतीय जनता पार्टी सनातनी पर हूँ। जनता से ही पूछ लेते हैं। अनामिका ओवर टू यू। ओ ना आप जोर देख अनामिका। सकते हैं ऐश्वर्या पीछे किस तरीके से, लेकिन लोग पीछे से बोलने आ रहे हैं। हाँ कहिए, क्या कहना है? राम हमारे आस्था नहीं, राम हमारे भगवान है। और भगवान नहीं, हमारे प्राण है। प्राण है। आ रहे यहाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। आराम से आप लोग मेरा थोड़ा पीछे हो जाइए, कांग्रेस please। के जो वक्ता गुरुजी, बैठे हुए पीछे हैं, हो मेरा जाइए। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन पीछे है होना पड़ेगा। कि ये अयोध्या की दशा नहीं है, पूरा भारत, पूरा विश्व इस प्रकार। हाँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से सर 1 मिनट और बात बोलिए, कर रहा हूं। बोलिए। ये रिकॉर्ड कर लीजिए, चुनाव भी आने वाला है। जिस प्रकार कांग्रेस और अन्य दल ये काम कर रहे हैं विपक्ष के, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। ये आपको तो जी अनामिका, आपको तो जनता कह रही है भाई 80 से 80 बाबा लेके जा रहे कौन सा बारह? देखिए, राम हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे राजनीति के विषय नहीं है। हमने जब राम को अपने एजेंडे में लिया आपके ऊपर इल्जाम यही लगाता है ना नहीं, विपक्ष। सबसे पहले देखिए, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना। हमको समर्थन क्यों मिल रहा? समर्थन इस नाते मिल रहा कि सबसे पहले राम को अपने घोषणा पत्र में हमने लिया, हाँ। एजेंडे में हमने लिया, कार सेवा हमने की, जेल हम गए, लाठी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की हिंदू जनता ने खाया, प्राण हिंदू जनता ने दिया, जेल हम गए, राम मंदिर बनाने का रास्ता हमने प्रशस्त किया। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया, राम को काल्पनिक कहा, राम के मंदिर को न बनने की बात कही, क्या श्रेय उत्तर प्रदेश और देश की जनता उनको देने वाली है? कतई नहीं देगी। श्रेय तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी को जनता दे रही है, देश की जनता दे रही है, देश का हर समाज दे रहा है। देश की जनता आज ये विश्वास कर रही है कि हमने सरकार में रहते हुए मोदी जी और योगी जी की सरकार में राम मंदिर के रास्ते को हमने प्रशस्त किया, हमने उसको आगे बढ़ाया और न्यायालय के फैसले से हमने ये प्रशस्त करते हुए आज भव्य राम के मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। ऐश्वर्या बिल्कुल। हाँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं सबके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ के रहने वाले? भोपाल। भोपाल से यहाँ आए हैं। ये आप देख लीजिए प्रोफेसर साहब, भोपाल से यहाँ चल के आए, क्यों आए हैं? मैं ऐसे पूछता हूँ, वैसे तो ये बोलेंगे क्या बेवकूफी भरा सवाल है, क्यों आए? प्रभु श्री राम से मिलने आए हैं। लेकिन ये जो विपक्ष के नेता बैठे हैं, ये कहते हैं कि भाई बीजेपी राजनीति कर रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, राजनीति? नहीं, मेरा उनसे एक सवाल है अभी। पूछिए। अभी सर कांग्रेस के सर बोल रहे थे कि भगवान राम में हमारी आस्था है। अनामिका जी, तो मेरा प्रश्न ये है, अगर उनकी भगवान राम में आस्था है तो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें आस्था क्यों नहीं है इनकी? क्यों नहीं आ रहा है ये लोग? अब ये